जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे और मैं आपको बताऊंगा। ये जानना जरूरी है कि वो गोपियां कौन थी जिनकी चर्चा हम सुनते हैं। लोगों को लगता है हमारे जैसे सामान्य स्त्री है जो भगवान के साथ नृत्य की। आप जानते हैं भगवान कह रहे हैं कि ब्रज प्रदेश में कितनी गोपियां थी? तो 100 यूथ, कितने यूथ थे? 100 यूथ ब्रज प्रदेश की गोपिकाओं के थे। और एक यूथ में कितनी गोपियां थी? तो 100 करोड़। 10 करोड़ को 1 अर्बुद कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं 10 करोड़ को 1 अर्बुद कहते हैं और 10 अर्बुद को एक यूथ कहते हैं। और 10 दशाएं की 10 कितना हो गया? 100, यानी 100 करोड़ एक यूथ का है। और ऐसे 100 यूथ है। 100 को 100 के साथ गुना करिए, कितना होगा बताओ? कितना हो गया? 10,000 करोड़ गोपियों की संख्या श्री भगवान ने देवताओं से कही। यह मैं अपने मन की बात नहीं कह रहा हूं। आप ये नहीं सोचना कि महाराज जी ऐसे ही कह रहे हैं। नहीं नहीं, यह प्रमाण के साथ गर्ग संहिता में जो भगवान ने देवताओं से कह रहे हैं, ये गोपियों का यूथ है। इतनी गोपियों का समुदाय ब्रज प्रदेश में आया है। और उनमें कौन कौन है? भगवान की अष्टपटरानियां कौन बनेंगी? ये भगवान पहले ही कह रहे हैं। रुक्मिणी जी साक्षात लक्ष्मी जी बनेंगी। जाम्बवती कौन बनेगी? सत्यभामा जी कौन होंगी? ये सब बताया। और वो 16,100 जो भगवान की अर्धांगिनियां बनेंगी वो कौन होंगी? गोपियों के कितने समूह होंगे? कौन कहां से आई हैं? कोई ऋषि ही गोपी बनी है, वेदों की ऋचाएं गोपी बनी है, औषधियां गोपी बनी हैं। इस प्रकार के अनेक भगवान देवताओं को बता रहे हैं। भगवान ने देवताओं को यह भी बताया कि नंद किसे कहते हैं। जिनके पास 9 लाख गैया हैं उन्हें नंद कहते हैं। और ब्रज में 9 नंद थे। कितने नंद थे? 9 नंद थे, जिनके पास 9 लाख गाय थी। पर जो नंदराज जो थे मुख्य, उनके पास 1 करोड़ गायों की संख्या थी। वृषभानु जी किसको कहते हैं? कीर्ति मैया के पति और राधा रानी के जो पिता हैं वृषभानु जी, वो वृषभानु किसे कहते हैं? तो भगवान कह रहे हैं जिसके पास 10 लाख गायें होती है उसको वृषभानु कहते हैं। और जिसके पास 50 लाख गाय होती है उसको वृषभानु वर कहते हैं। यानी कीर्ति मैया के यहाँ राधा रानी के घर में 50 लाख गैया हैं। और श्री कृष्ण के नंद महल में, यानी नंद बाबा के जो ब्रजराज हैं, नंदराज हैं, उनके पास 1 करोड़ गैया हैं। बोलो गौ माता की। इस प्रकार भगवान देवताओं को उपदेश कर रहे हैं। कौन गोपी बनेंगी, नंद बाबा कौन बनेंगे, नंदरानी कौन होंगी, ये सब भगवान ने देवताओं से कह दिया। मैं भी अवतार ले रहा हूं, श्री राधा रानी अवतार ले रही हैं। और फिर मेरे ही जो अंश है भगवान शेष, वह भी अवतार ले रहे हैं। मेरी जो माया है वह भी जन्म ले रही है। इस प्रकार उपदेश भगवान ने सभी देवताओं को किया है। और गौ माता के दुख को दूर करते हुए उनको आश्वासन दिया है, हरहूं भूमि गरु आई, मैं आपके भार को दूर करूंगा। इस प्रकार आश्वासन भगवान ने गौ माता को दिया है। गौ माता प्रसन्न होकर के, सभी देवता प्रसन्न होकर के अपने अपने लोक को गए हैं।